इस वक्त तमाम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर हीरा मंडी के नाम से एक नई बेहयाई ने सर उठाया है और वल्लाह इस पर बात करते हुए भी अपनी ज़ात में मुझे एक शर्म महसूस हो रही है। मेरी गैरत ईमानी गवारा नहीं करती कि मैं इस मौजू पर ऐसे अलकाबात पर बात करूं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पैगामात मौसूल हुए कि इस वक्त इसके डायलॉग्स और इस तरह की बहुत ज़्यादा फहश और बेहयाई वाली बातें ट्रेंडिंग में हैं, आप इस पर बात कीजिए। जब मैंने इसको सर्च किया तो इल्म हुआ कि इंडिया ने हीरा मंडी के नाम से एक वेब सीरीज लॉन्च की है जो कि तवाइफों की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है, यानी उनकी वो जो रक्स सुरूर की महाफिल हैं, उनके मुशायरे, ढोल ताशे और फिर वो जो पाजेब घुंघरू की छनकार और उनकी नाइट लाइफ को इस तरह पेश किया जा रहा है कि लोग उससे फैसिनेट हो रहे हैं। और हमारे यहाँ एक मखसूस तबका है जिसे सिर्फ इस बात से गरज है कि व्यूअरशिप आनी चाहिए, ट्रेंड बनना चाहिए, वो इस्लाम के कितनी मुनाफी है, वो चीज़ कितनी फहश है, कितनी ज़ूमानी है और कितनी घटिया है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तहजीब की धज्जियाँ उड़ा दी जाएं, लेकिन वीडियोस बनाने से गर्ज है। और उस चीज़ को, वो जो कॉन्सेप्ट है तवाइफ का, उसको इतना खूबसूरत करके पेश कर रहे हैं कि जैसे वो बहुत उम्दा लाइफ है। हालांकि अगर आप लफ्ज़ तवाइफ की गहराई में चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर घुटन भरी, किस कदर गलीज और हराम के गिर्द घूमने वाली ज़िंदगी है। मेरी बहनों, तुम्हारा ये मयार नहीं है। आने वाले दिनों में बैद नहीं कि इस चीज़ को, इस फैशन को फैशन का नाम दे के पार्टीज़ में, इवेंट्स में उसी चीज़ को कॉपी किया जाए, उन्हीं की तरह के स्टाइल्स और उन्हीं की तरह के डायलॉग्स और उनकी लाइफ। इन चीज़ों को क्यों ज़्यादा हवा दी जाती है, एल्गोरिदम इन चीज़ों को क्यों ज़्यादा प्रमोट करता है कि आने वाली नस्ल में फहाशी को आम किया जाए। मेरी बहन, तुझे तो सजने की ज़रूरत नहीं, तुझ पे तो सजती है हया भी किसी जेवर की तरह। तुम्हें तो हुक्म यह है कि तुम्हारी आवाज तक का पर्दा है, तुम्हें तो नमाज भी छुप कर पढ़ने का हुक्म है, तुम्हें तो सफा मरवा में भी दौड़ने की इजाजत नहीं। और तुम्हें जो पहली औरतें नमाज पढ़ा करती थी बाजमात, उनके बारे में पढ़ो तो तुम हैरत ज़दा हो जाओगी कि जब मुसलमान मुक्तदी मर्द हुआ करते थे, इमाम से कोई गलती सरजद हो जाए तो हुक्म है कि वो सुभान अल्लाह कहें कि इमाम को याद आ जाए कि मुझसे कोई गलती हुई है। चूंकि पिछली सफ़ों में औरतें नमाज पढ़ती थी तो औरतों को ये हुक्म था कि अगर इमाम से कोई गलती हो जाए तो आप बोल नहीं सकती जुबान से, आपने सिर्फ अपने हाथों को बजाना है, यानी बोलने तक की इजाजत नहीं। और जिंदा रहते हुए पर्दे का हुक्म तो एक तरफ, मरने के बाद मनोमन मट्टी के नीचे तुम्हारे पर्दे का ये प्रोटोकॉल है कि अल्लाह ने मर्दों के लिए 2 कफन के कपड़े और 1 सीना बंद है, जबकि तुम्हारे 2 कफन के कपड़े, 1 सीना बंद, 1 हजार बंद और 1 चादर तुम्हारे सर पे ढांपी हुई है। शारक से करीब अपने रब से पूछो कि अल्लाह, मरने के बाद मनोमन मट्टी के नीचे इसके पर्दे की क्या जरूरत। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि ये तुम्हारे सामने था, कि ये इवेंट्स में, पार्टियों में, ये स्कूल कॉलेजेस में, हत्ता कि सोशल मीडिया पर अपनी ज़ेबो ज़ीनत दिखा रही थी, बगैर पर्दे की थी। ये तुम्हारी गैरत थी कि तुम बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन मैं अल्लाह होकर, मैं परवरदिगार रब होकर मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं अपनी बंदी को बगैर पर्दे के देखूं। मेरी बहन, तेरा ये मयार नहीं है। तेरी आइडियल तो हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम्हारी आइडियल तो शिफा बिनते अब्दुल्ला है, उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया हैं, उम्मे दरदाल सुगरा हैं, खौला बिनते अजवर हैं, उम्मे खल्लाद हैं। तुम्हारा लेवल तो पर्दे में है, तुम्हारा ताल्लुक उस दीन से है जिसकी बेटी गुड़िया भी खरीदे तो दुपट्टा साथ लेती है। तुम ऐसी ज़ूमानी वीडियोस, तुम ऐसे ट्रेंड्स और इस तरह की मूवी से कभी फैसिनेट ना होना, तुम इस तरह की तावील के फंदे में कभी ना आना। तुम्हारा मयार बहुत बुलंद है। बापर्दा रहो सानिए ज़हरा की कनीज़ो, तुमसे तो शिमर ने चादर नहीं छीनी। तुम्हारा मयार बहुत बुलंद है, खुद को पहचानो। सलाम पहुंचे।